हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने जो वीडियो है ये इंग्लिश का आपका एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जिसमें आपको मिलने वाला है पैसेज। आपका पैसेज आता है ना इंग्लिश में, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे इंग्लिश में आप पैसेज में तो क्वेश्चन छांटते होंगे, बट उसको अच्छी तरीके से लिखना समझ नहीं पाते। मैं कॉपी पर अभी आपको दिखाऊंगा लिख करके, मतलब कैसे क्वेश्चन को छांटा जाएगा और कैसे लिखा जाएगा। आपके इस पैसेज में जो पैसेज है ना, आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो पैसेज है इसमें आपका कैसे कैसे चीज़ें को लिखा गया है, मतलब कितने कितने आपको कहाँ से क्वेश्चन को चुन। जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसमें आपके 3 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, थोड़े 2 अंक के, और एक क्वेश्चन आने वाला है आपका 1 अंक का। इस तरीके से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इतने क्वेश्चन में आपको 7 अंक मिलने वाले हैं, समझ सकते हैं। यानी कि 2-2 अंक का 3 क्वेश्चन और 1 अंक का एक क्वेश्चन को टोटल मिला करके होता है 7 अंक का। 7 अंक आपको इसमें मिलने वाला, 7 अंक आप पा जाएंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। यहाँ पर हम आपको पिछला पेपर दिखा रहे हैं जो 2025 का पेपर है, 2025 का आपका जो ये पेपर है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ के अनुसार अगर आप सोचते हैं कि इसका आंसर ढूंढना हुआ तो कैसे ढूंढ। अगर मैं और पेपर को दिखाता हूँ, मैं सारे पेपर को यहाँ पर खोला हूँ, आप देख लेंगे, सभी को दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये वाला देखिए कितना इजी है। ये वाला, वंस अ पुअर वुमन कैम टू द बुद्ध टू आस्क हिम वेदर ही कुड, तो ये आपका है। इसमें अगर हम देखते हैं अदर वाले में, तो इसमें देखिए, इसमें आपका कुछ इस तरीके से है। ये है पैराग्राफ। और इसी तरीके से इसमें देखिए, इसमें कौन सा है, ये देखिए, मैन इज मेड अप मेनी क्वालिटीज बोथ गुड बैड एंड अमंग इज द लीडर इज एंगर। तो ये जो है देख लीजिएगा, इसमें देख लीजिए कौन सा पैरा। ये है द स्टूडेंट शुड लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, ये है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये हमारा अगला है, इसमें ये वाला है, देख लीजिए ये वाला पैराग्राफ। ये द स्टेटस ऑफ वुमेन टेपिस्ट द सोशल इकोनॉमिक्स एंड मेंटल कंडीशन। तो ये जितने भी पैराग्राफ इसमें इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपका पैसेज आएगा। पैसेज अनसीन रह सकता है, सीन भी रह सकता है, पार्ट का भी मिल सकता है, नहीं पार्ट का मिल सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि कैसे इसका आंसर देना है, बस यही चीज़ हम समझाने वाले थे। ये है आपका इस तरीके। और जो 2026 का पेपर जो बोर्ड ने दिया है वो वाला कौन सा है, मैं उसको भी दिखा देता हूँ। वो वाला आप देख लीजिए, 2026 का ये दिया गया है बोर्ड द्वारा, ये वाला दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं, ये वाला। ठीक, तो हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि सबसे पहले क्या काम करना है। हाँ, आपको वही वाला हम बताते हैं, ये वाला आपको हम बताते हैं। ठीक, क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब हमें क्वेश्चन इसमें देखते हैं, तो हमें क्वेश्चन कौन कौन सा मिल रहा है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको एक मिल रहा होगा। ठीक, यहाँ पर आपको मिल रहा होगा। और इस अनुसार अगर हम देखते हैं तो तो देखिए, मैं इसको थोड़ा सा, चलिए देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं तो वंस, यहाँ पर लिखा है वंस ए पुअर वुमेन। ठीक, और कैम टू द बुद्ध टू आस्क हिम वेदर ही कुड गिव हर एनी। ठीक, और इसके बाद है कि मेडिसिन टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ। द होली मैन टोल्ड हर दैट हर द ओनली वन। ठीक, और मेडिसिन विच could revive her son, he bade her bring a handful of mustard seed from a house where death had never visited. The sorrowful mother went to the door seeking the mustard seed, but every door she met with sad replies. One said, I have lost my husband, another said, my youngest child died last year, and she returned with a heavy heart to Buddha, who told her tenderly that she must not much of own grief, since sorrow and death are common to all. तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते, इसको पढ़िएगा। लेकिन आप क्वेश्चन पहले पढ़िए। आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा क्या है,
कि वाई डिड द पुअर ओमेन, वाई डिड द पुअर ओमेन, पुअर ओमेन क्या कह रहे, क्या गई, गई है कहाँ, बुद्ध के पास, जो है बुद्ध के पास, पुअर ओमेन गो टू द बुद्ध, बुद्ध के पास गई है। द मतलब वो क्या, वाई डिड, और उसने क्या किया मतलब क्यों गई थी, वाई डिड द पुअर वुमेन गो टू द बुद्ध, बुद्ध के पास वो क्यों गई थी, ये पूछा। अब हम कह रहे हैं ये हिंदी हमें पता है, ये हिंदी हमें पता है, लेकिन आप ये बताइए क्या आपको पता है इसकी हिंदी, नहीं पता है। मान लीजिए आपको इसकी हिंदी नहीं पता है, और जब इसकी हिंदी नहीं पता है तब आपको क्या करना है, वो चीज़ समझना है। यदि आपकी हिंदी इसकी नहीं पता होती है तब, तो वही चीज़ हम बताने वाले हैं। हिंदी नहीं पता है तो आपको क्या काम समझना है, इसमें से कुछ शब्दों को ढूंढना है। जिसे देख रहे हैं कि द पुअर ओमेन, द पुअर ओमेन अगर हम इसमें ढूंढते हैं कहीं पर तो आपको मिलने वाला है, देखिए यहाँ पर देखिए, ए पुअर है तो द पुअर, मतलब पुअर तो पुअर है, आर्टिकल यूज है। केम टू द बुद्ध, मतलब बुद्ध के पास गई, तो हाँ, तो गई या जई, आना जाना, वो तो बात एक ही हुई ना। तो मिल गया हमारा पॉइंट कि यहाँ से हमें ये क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अब यहाँ पर क्यों गई थी, तो क्यों गई थी इसका कारण कम से कम अगर आपको कुछ भी नहीं पता है ना, तो आप क्या करिएगा, यहाँ से शुरुआत करिएगा। लगभग देख लीजिए यहाँ पर है कि वंस ए पुअर, वंस को आप हटाइए, ए पुअर है तो ए पुअर की जगह द पुअर लगा दीजिए, यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए द पुअर है, द पुअर, उसके बाद पूरा स्टार्टअप करिए, यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक आ जाइए, इसमें यहाँ तक चाइल्ड लाइफ तक, ऐसे आप लिख सकते हैं, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर हमने लिखकर तैयार किया है, आप देख लीजिएगा, जिससे मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा छोटा और कर दूँ, ये देख लीजिए क्वेश्चन का आंसर पहले कैसे आपको लिखना है, ये भी देख लीजिएगा। इसमें आपको कैसे लिखना है, लिखना है आपको सबसे पहले पार्ट आप डालेंगे। इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको पार्ट डालना है, आप पहले पार्ट डाल दीजिएगा, पहले आप पार्ट डालिएगा ये वाला। उसके बाद आपको रीडिंग डालना है, क्योंकि रीडिंग सेक्शन से है तो आप रीडिंग डाल दीजिएगा, रीडिंग डाल देंगे। रीडिंग के बाद आप आंसर नंबर डालेंगे, जो आंसर नंबर है आपका आंसर नंबर डाल देंगे कि आखिर आपका आंसर कौन सा है, उसको आपको डाल देना है, आंसर आपका कौन सा है। क्योंकि आप अगर देखेंगे ना तो आपका आंसर यहाँ पर देखेंगे कोई ना कोई क्वेश्चन तो है ही, यहाँ पर देखेंगे कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन है ही, ठीक है। ये देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है। और दूसरा बात यहाँ पर देखेंगे तो पार्ट बी रीडिंग का 1 नंबर क्वेश्चन है, तो उसी आधार पर अगर हम देखते हैं तो पार्ट बी का रीडिंग का आंसर नंबर 1 लिख रहे हैं, और 1 का हम ए लिख रहे हैं। कौन सा नंबर लिख रहे हैं इसको देखते हैं तो हम ए नंबर लिख रहे हैं। कौन सा नंबर लिख रहे हैं, ए नंबर। तो इस तरीके से हमारा ए नंबर हो गया, ठीक है, यहाँ पर हमारा ए नंबर हो गया है। अब ए नंबर को हमने वहीं से लिखा जहाँ से मैंने बोला द पुअर वुमन गो टू द बुद्ध टू आस्क हिम वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन टू रिस्टोर डेड चाइल्ड टू लिव। अब हमें ये नहीं पता है, मैंने बिना हिंदी जाने बिना कुछ पता हुए मैंने इस आंसर को लिखा है, और आंसर इज करेक्ट, आंसर जो है ना वो सही है, और एकदम जो ग्रामेटिक कहते हैं ना, ग्रामर का यूज करके बनाया जाए तभी सही होता है। ऐसा कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत चल जाएगा। जो एग्जामिनर होगा वो आपकी कॉपी को देखेगा और लिखे रहेंगे ठीक ठाक, लिखावट सही रहेगी तो मार्क आपको मिल जाएगा। ये चीज़ ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पर हम देखते थे कि हमारा क्वेश्चन ये था। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए किस तरीके से है। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द बुद्ध आस्क द ओमेन टू डू। अब सोचिए इसकी हिंदी नहीं पता है, फिर भी देख रहे हैं बुद्ध से पूछा गया, मतलब बुद्ध आस्क किया है ओमेन टू डू। ओमेन क्या कर रही है, कुछ ऐसा बात है, ओमेन टू डू। तो ओमेन के बारे में यहाँ से बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पर बोला जाए कि आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए होली मैन टोल्ड यहाँ पर देखिए आस्क है, टोल्ड है, हर देर वाज ओनली रिवाइव हर ही बेड ब्रिंग हैंडफुल मस्टर्ड सीड फ्रॉम हाउस वेयर डेड द नेवर विजिटेड।
ये काम करना है आपको कि जाना है किसी के घर से एक सरसों मुट्ठी सरसों ले आना है जिसके घर में कोई मृत्यु ना हुई हो, उस तरीके से आपको काम करना है। ये काम दे दिया गया। अब इसी का आंसर यहाँ पर हमने लिखा है, सोचिए यहीं से मैंने लिखा है, कहाँ से लिखा देख लीजिए। द होली मैन टोल्ड हर दैट देयर वाज ओनली वन मेडिसिन विच कुड रिवाइव हर सन एंड ही वेड हर ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम हाउस वेयर डी डेथ है द नेबर विजिटेड। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसी का आंसर दे दिया है। देख लीजिए जो इसमें लिखा है मैंने यहाँ का, मैंने यहीं से आपको लिख दिया। कहाँ से? यहाँ से देखिए द होली से मैंने लिख दिया, कुछ मैंने चेंजेज नहीं किया। पता है मैंने कुछ भी चेंजेज नहीं किया है, ये चीज़ मैंने चेंज को नहीं किया है, ज़रा सा भी मैंने चेंज नहीं किया है। और ला करके मैंने यहाँ पर विजिटेड तक कर दिया है। ठीक, बस ये काम किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या? वाट वो वर द सैड रिप्लाई द पीपल गेव हर। जो सैड रिप्लाईज मिली थी, लोगों ने उन्हें क्या दिया, उसको क्या दिया, क्या बताया सैड रिप्लाईज में। तो सैड रिप्लाईज में क्या दिया, इसके बारे में अगर मुझे मान लीजिए हिंदी नहीं पता है तब हम कैसे आंसर लिखें। तो यहाँ पर रिप्लाईज आपको मिलेगा, शब्द रिप्लाईज मिलेगा। ये देख लीजिए आपको रिप्लाईज शब्द मिलने वाला। और रिप्लाईज शब्द जैसे हम देखते हैं तो हम इसके बाद देखते हैं रिप्लाई। I have lost my husband. Another said, "Oh, one our youngest child last year." अब इस तरीके से लिख सकते हैं returned with heavy heart to both. ठीक, who told her the thing for the grief and sorrow had that common to all. अब इस तरीके से कहीं से मतलब आप यहीं कहीं से आप यहाँ तक ले, जैसे मैंने लिखा है तो केवल यहाँ तक लिखा है। देख लीजिए कहाँ तक लिखा है, उसका आंसर मैंने लिखा है और इसी में से लिखा है, आपको यहाँ तक लिखा है। देख लीजिए कहाँ तक, ये देखिए इतना लिखा गया है। सी में केवल इतना लिखे हैं कि यहाँ पर द सैड रिप्लाइड मिला है क्या कि आई हैव, मतलब उदासी ने उत्तर दिया, उदासी से उत्तर दिया गया कि आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड एंड अनदर सेड कहा कि आवर यंगेस्ट चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर, हमारा बच्चा। तो इस तरीके से उन्हें रिप्लाई मिला जिससे उन्हें पता चल गया। अब अगले आंसर का जो आंसर का उत्तर है, मतलब क्वेश्चन का आंसर है जो कि देख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन हमारा कौन सा है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर देखिए विच वर्ड इज द पैसेज मीन्स सॉफ्टली। या तो पैसेज में मीन्स पूछा जाएगा या तो अपोजिट पूछा जाएगा। मीन्स का मतलब वही अर्थ वाला और अपोजिट मतलब विपरीत अर्थ वाला, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो चलिए दिखाते हैं कि आपको इसका आंसर कहाँ पर मिल रहा है। तो सॉफ्टली, सॉफ्टली एकदम कहने मतलब सुकुमार, एकदम साफ, कोमल, उस तरीके से नाजुक, तो वैसे ही शब्द का यूज करना है। तो यहाँ पर आपको टेंडरली मिल रहा होगा, आप देखेंगे तो टेंडरली यहाँ पर मिलेगा, टेंडरली मिलेगा। ये देख लीजिए टेंडरली है यहाँ पर, इस टेंडरली को यहाँ पर सॉफ्टली के डैश करके आप टेंडरली लिख दीजिएगा, या इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है। आप इस तरीके से भी यूज करके लिख सकते हैं कि इन दिस पैसेज, अगर हम देखते हैं तो इसमें लिख सकते हैं कि इन दिस पैसेज, क्या कि इन दिस पैसेज मीन्स, किसका मीन्स सॉफ्टली, इज टेंडरली, टेंडरली, टेंडरली लिख दिया है गलती से, टेंडरली लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं पैराग्राफ का। अगर आपको नहीं पता कुछ शब्दों को पकड़ करके आप थोड़ा स्टार्टिंग पॉइंट देखना है कि आखिर मैं स्टार्टअप कहाँ से करूँ, ताकि आपको आंसर करेक्ट लगे और अच्छा लगे देखने में, एग्जामिनर भी समझ जाए कि हाँ आंसर सही दिया गया है। तो इस तरीके से और सारे पैराग्राफ है, आप देखेंगे कि वाई डू बी सम टाइम एनवी रिच पीपल, एनवी रिच पीपल, तो रिच पीपल के लिए कौन सा समटाइम्स देखेंगे, समटाइम थिंग्स एनवी पीपल, यहाँ से ऐसे कुछ है, ऐसे ऐसे समटाइम्स करते हैं, ये देखिए नॉट वर्क दे आर लिविंग, इस तरीके से। फिर इसके बाद फर्स्ट थिंग दैट वर्क कीप्स, ऐसे। तो आप इसको ट्राई करिएगा तो आपको इसमें 7 अंक मिलने वाला है। 100% ट्राई करिएगा, ये आपका है, बहुत ही मस्ट वर्क है आपके लिए, मैं बता रहा हूँ, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अंक आपको मिलेगा, आप बिना याद किए थोड़ा सा आपको लिखने का, एक बार आप 2-4 पैराग्राफ ट्राई करके देख लीजिए, जिससे आपको आराम से इसका आंसर मिल जाए। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे पोएट्री का, नहीं तो हम लेकर आएंगे ऐसे राइटिंग या एप्लीकेशन एंड लेटर राइटिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लिख करके आपको कॉपी पर दिखाएंगे। कॉपी मेरे पास है, अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरी कॉपी देख लीजिए, लिखा गया है, उसका मैंने यहाँ पर फ़ोटो लगाया था,
अब इस तरीके से दिखाने में थोड़ा टाइम लगता, मैं टाइम को नहीं बेकार करना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पर दिखा दिया। ओके, देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो ये कॉपी आप देख लीजिएगा, ये है पूरा का पूरा ये। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। ओके, थोड़ा सा वीडियो बनाने में प्रॉब्लम